हेलो दोस्तों, आप सभी का एग्ज़ाम बजट में स्वागत है। मैंने आपको रेशियो प्रोपोर्शन के 7 टाइप्स बता दिए हैं। आगे के टाइप्स के लिए हम लोग आगे चलते हैं। आगे के जो टाइप्स बताने वाला हूं इसको आप ध्यान से देखेंगे। आगे के टाइप्स को आप ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट जो टाइप है, ध्यान देंगे, आय व्यय संबंधी प्रश्न। आय व्यय संबंधी प्रश्न, ठीक है दोस्तों। आय इजकल टू होता है व्यय प्लस खर्च, व्यय प्लस बचत। ध्यान देंगे दोस्तों, किसी व्यक्ति की इनकम जो होती है वो किसके बराबर है? जो वो खर्च करता है और प्लस जो बचत करता है वही तो उसकी इनकम है। मैं इसको इंग्लिश में भी कर देता हूँ। इनकम इजकल टू हो जाएगा एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। सही है। किसी व्यक्ति की आय जो है वो जो खर्च करता है यानी व्यय करता है और प्लस जो बचाता है वो उसकी क्या है? इन दोनों को अगर ऐड कर लिया जाए तो वही तो आय है, यानी इनकम इजकल टू होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड मैं आपको सवाल करवाने वाला हूँ इस टाइप में, टाइप 8 में। तो ध्यान देंगे दोस्तों, आपको क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ मिलेगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन ध्यान देंगे। पहला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, ए और बी की वार्षिक आय, ए और बी की वार्षिक आय, ए और बी की वार्षिक आय दे रखा है 4 इजकल टू 3, 4 इजकल टू बोलता हूँ 4:3 है। ए और बी की वार्षिक आय है 4:3, जबकि उनका वार्षिक व्यय ये आय है, और जबकि इनका व्यय क्या है? इनका व्यय दे रखा है 3:2। ये आय है, ये व्यय है। ए और बी की वार्षिक आय दे रखा है 4:3, जबकि वार्षिक व्यय दे रखा है 3:2, और वर्ष के अंत में ये बचाते हैं 600 रुपया दोनों। ए भी बचाता है 600 और बी भी बचाता है 600 रुपया। ठीक है, और प्रत्येक वर्ष के अंत में रुपया 600 की बचत करते हैं। तो ए की वार्षिक आय कितनी है? हमें कहा गया है कि ए का वार्षिक आय 4 और बी का वार्षिक आय 3 के रेशियो में है, जबकि इनकी व्यय है 3 और 2 के रेशियो में, और दोनों साल के 600 रुपया बचत करते हैं। अब दोस्तों आप ध्यान देंगे, मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ, ध्यान देंगे। 4x है, ठीक है, ये इनकी आय है 4x। अगर इसमें से ये 600 रुपया बचत का घटा दे, ध्यान देना है, ए का आय क्या है 4x, अगर उसमें से 600 रुपया बचत का घटा दे, उसी प्रकार बी की आय है 3x, x मैंने लिया है, कोई है ना, अचर लेना पड़ता है 3x, इसमें से ये अपना बचत घटा दे, तो अपनी आय में से बचत घटा रहा है, आय में से बचत घटाएगा तो इसका मतलब व्यय निकलेगा। क्लियर दोस्तों? ये अपनी आय में से अगर बचत घटा दे तो क्या निकलेगा? व्यय। ये भी अपनी आय में से बचत घटा दे तो क्या निकलेगा? व्यय। ठीक है, इस प्रकार से एक क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। अब क्रॉस क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा, 2 चौका 8, 6 दूना 1200, 3 तिहाई 9x, 6 3 18। इन दोनों को क्रॉस कर लीजिए, 9 में से 8 गया x, 1800 1200 6। ये क्लियर दोस्तों? यानी x का मान कितना आ गया है? 6। क्लियर दोस्तों? ध्यान देंगे। 2 चौका 8, 2 छक 12, 3 तिहाई 9, 3 छक 18, तो 9x 8x आएगा,
और 18 उधर जाएगा तो वही है, x बराबर कितना आ जाएगा 600। x बराबर कितना आ गया है 600, यानी इसकी इनकम क्या हो जाएगी 6 चौका कितना आ जाएगा, यहाँ लिखता हूँ, क्या लिखा है, इसका 4 रेशियो है और इसका 3 रेशियो है, यानी 600 गुने 4 कितना हो जाएगा 2400 और 600 गुने 3 यानी कितना हो जाएगा 1800। ये इसकी वार्षिक आय है, ये इसकी वार्षिक आय है। सही है, ठीक है, x का मान आ गया। तो ये तो हो गया एक क्वेश्चन मेथड से जो कि काफ़ी बड़ा हो जा रहा है। ए बी आय दे रखा है, ए बी का बचत दे रखा, व्यय दे रखा है और बचत दे रखा है 600। हमने क्या किया, आय में से अगर बचत घटाएंगे तो व्यय, आय में से बचत घटाएंगे तो व्यय। इस प्रकार से x का मान आ गया 600, तो a का मान 4 रेशियो के बराबर है तो 6 चौका 2400, b का मान 3 रेशियो के बराबर है तो 6 तिया 1800। क्लियर दोस्तों। लेकिन ये तरीका हमें नहीं अपनाना है, हमें तरीका अपनाना है कौन सा, वो ध्यान देंगे। ध्यान देंगे हमें क्या करना है, ध्यान देंगे हमें क्या करना है, हमें इन दोनों का मल्टीपल करना है, इन दोनों का मल्टीपल करना है और डिफरेंस। ध्यान देंगे इसका इससे मल्टीपल, इसका इससे मल्टीपल, फिर इसका इससे मल्टीपल और इसका इससे मल्टीपल। देखिए ध्यान देंगे ऐसा क्यों कर रहे हैं, सो मैं बता रहा हूं आपको। जब आप ये कर रहे थे तो आपको याद होगा 4 को किससे मल्टीपल किए थे। मेरी बात को ध्यान से देखेंगे, मैं आपको, ये तो खैर आपका बेसिक मेथड है, आप इससे करिए कोई दिक्कत नहीं है, मगर टाइम जाता है इससे तो आंसर आना ही आना है, मगर टाइम ज़्यादा जाएगा। मैं आपको बताता हूँ कि इसी से डेवलप एक मेथड है। देखिए जब आपको मैंने कराया था 4x में से 600 घटाए थे, 4x में से आय में से व्यय घटाए थे तो बचत आया था, आय में से बचत घटाए थे तो व्यय आया था, आय में से बचत घटाए थे तो व्यय आया था। तो देखिए आप उस समय क्या किए थे, 4 का 2 से गुना किए थे, नहीं किया, मैं वही करने के लिए कह रहा हूँ। फिर आपने क्या किया था, 3 का 3 से मल्टीपल किया था नहीं किया था, ठीक है। आपने क्या किया था, 4 दूना 8x और 3 तिहाई 9x, 6 दूना 1200। अब 600 का 2 से गुना किए थे कि नहीं किए थे, 600 का 2 से, वही तो 600 का 2 से गुना करने के लिए कराओ। अब फिर 600 का 3 से नहीं गुना किए थे। ध्यान दिए दोस्तों, आपने क्या किया था, 4 दूना 8 और 3 तिहाई 9, मैं भी वही करवा रहा हूँ, 4 दूना 8 और 3 तिहाई 9। और सीधे डिफरेंस करेंगे यही, मगर वो चीज़ें मतलब किस तरह से हम लोग शॉर्टकट में इसी मेथड को यहाँ अपनाएंगे ताकि हमारा टाइम बचेगा। तो देख लीजिएगा वही हम लोग किए हैं, 4 दूना 8 और 3 तिहाई 9, तो 4 दूना 8 और 3 तिहाई 9, तो डिफरेंस कितना आ गया है 1। ध्यान देंगे 4 दूना 8 और 3 तिहाई 9, यानी 9 में से 8 गया तो कितना आ गया 1, 6 3 18, 6 दूनी 12, 18 में से 12 गया तो कितना हो जाएगा 600। 1 का मान 600 है तो 4 का मान 2400, 3 का मान 1800। मैं बताता हूँ क्या किया, हमें करना यही है, लेकिन किस तरह से यहाँ ना करके इसी में कर लेंगे ताकि हमारा टाइम बचेगा और हमारे सवाल के आंसर आ जाएंगे। तो जैसे आपने यहाँ पे 4 दूना 8 और 3 तिहाई 9 किया, वैसे ही मैंने 2 चौका 8 और 3 तिहाई 9 और 9 में से 8 गया तो डायरेक्ट क्या कर दिया है 1। फिर आपने किया 3 छक 18 और 6 दूनी 12, वही बात मैंने किया, 6 तिया 18 और 6 दूनी 12, 18 में से 12 गया तो 600, यानी 1 का मान 600 तो 4 का मान, तो 6 चौका 24, 3 का मान 6 3 1800। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अभी मैं आपको और भी क्वेश्चन कराता हूँ। इस क्वेश्चन का ये सेकेंड मेथड था, इस क्वेश्चन का ये फर्स्ट मेथड है, ये सेकेंड मेथड है, और मैं आपको बताता हूँ थर्ड मेथड। थर्ड मेथड क्या है, देखिए 4:3 और 3:2, ये आय है, ये व्यय है। देखिए तो 4 में से 3, 4 अगर कमाते हैं और 3 खर्च करते हैं यानी बचाते कितना है 1, 3 कमाते हैं 2 खर्च करते हैं यानी बचाते कितना है 1, और 1 का मान क्या दे रखा है 600, 1 का मान क्या दे रखा है यहाँ पे 600, तो 4 का मान क्या हो जाएगा 2400, 3 का मान क्या होगा
1800। क्लियर दोस्तों, ये थर्ड मेथड है, थर्ड मेथड है, ठीक है। ध्यान देंगे, ए बी का आय का अनुपात 4:3, बी का और व्यय का अनुपात 3:2, तो 4 में से 3 गया तो 1, 3 में से 2 गया तो 1, यानी 1 का रेशियो का मान दे रखा है 600, तो 4 का मान 2400, 3 का मान 1800। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन में आपको यही मेथड को मैं सीधे सीधे लगाऊंगा, ध्यान देंगे। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन जो है, दो व्यक्तियों की मासिक आय 2:3 के अनुपात में है। ध्यान देंगे, आय दे रखा है, दो व्यक्तियों की मासिक आय जो दे रखा है वो है 2:3, जबकि व्यय दे रखा है 9:5, व्यय अनुपात दे रखा है 5:9। ध्यान देंगे, यही है। और बचत दे रखा है प्रत्येक का 600 रुपया, 600 और 600, ठीक है दोस्तों, क्लियर है। ध्यान देंगे, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 2:3, जबकि व्यय का अनुपात 5:9 है, और दोनों का बचत है 600 रुपया है, ठीक है। देखिए, ध्यान देंगे, अब ध्यान देंगे, मैंने क्या बताया तो तरीका। फर्स्ट मेथड में क्या बताया, फर्स्ट मेथड तो आपका चलिए वो वाला है, आपसे बना लेंगे। सेकंड मेथड जो मैंने बताया था वो क्या था, 9 दूना 18, 5 तिहाई 15 बराबर 6 पंचे 30 और 9 छक 54, 6 पंचे 30 और 9 छक 54। देखिए ध्यान दीजिए, मैंने क्या किया है, 9 दूनी 18 और 5 तिहाई 15, 18 में से 15 घटाएंगे, 6 पंचे 30 और 9 छक 54, यानी 5400 में से 3, यानी 3x बराबर हो जाएगा 2400। x का मान आ जाएगा 800। x का मान कितना आ गया है, 800। अब हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है कि उनकी मासिक आय कितनी है। तो 8 दूना तो 2:3 ही तो है, यानी इसका मान हो जाएगा 8 दूना 1600 और 8 3 2400, 8 दूना 1600 और 8 3 2400। क्लियर दोस्तों, 8 दूना 16 और 8 3 24, इसके आंसर हो जाएंगे 1600 और 2400, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। थर्ड क्वेश्चन, टाइप 8 का थर्ड क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। ए और बी की मासिक आय 4:3 है, 4:3 है, जबकि आय ये ए बी ये आय दे रखा है, जबकि व्यय क्या दे रखा है दोस्तों, व्यय दे रखा है 3:2, और बचत दे रखा है 60,000 रुपया प्रत्येक उसमें से बचाता है, ये भी 60,000 और ये भी 60,000। अब बताइए, इसका तो बहुत सारे हो सकते हैं। एक तो मैं तरीका बताया हूँ वो करिए, एक और मेथड है जो लास्ट में बताया था वही अभी अप्लाई करते हैं। ए और बी का रेशियो क्या दे रखा है, आय का 4:3, और व्यय का क्या दे रखा है 3 और 2, और जबकि बचत दे रखा है कि 60,000 रुपये दोनों बचाते हैं। सिंपल सी बात है, अगर कोई आदमी 4 कमाता है और 3 खर्च करता है, यानी कितना बचाता है 1, तो 1 की बचत और ऐसे अमाउंट में क्या दे रखा है 60,000, तो 1 का मान 60 है, तो 60 चौका, तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2,40,000। समझे कि नहीं समझे, क्वेश्चन में एक ही तो पूछ रहा था, कहा गया है। मैं आपको एक और मेथड से बता दिया, थर्ड वाला, हर मेथड से बता देंगे, तीनों मेथड आप समझ जाइए, जो अप्लाई करना है जिस समय कर देंगे। आय 4 और 3 के रेशियो में है, व्यय 3 और 2 के रेशियो में है, तो 4 अगर आय है और व्यय 3 है तो बचाते 1 तो है ना, आय में से व्यय घटेगा तो बचत ही तो आता है। तो 1 का वैल्यू दे रखा है 60,000, तो 4 का वैल्यू पूछा है, तो 60 चौका कितना हो जाएगा 2,40,000। ठीक है दोस्तों, बाकी आपका मेथड तो है ही, मल्टीपल करके क्रॉस। आगे चलते हैं 4 नंबर। 4 नंबर देखेंगे सवाल।
4 नंबर सवाल है अमित और वीरी। अमित और वीरी 3 और 2 के अनुपात में इनका आय है, जबकि इनका व्यय दे रखा है, यानी खर्च दे रखा है 5:3। 5:3, ठीक है, 5:3। प्रत्येक वर्ष के अंत में बचत करते हैं 1000। अमित और वीरी 2 व्यक्ति हैं जिनकी आय 3 और 2 के अनुपात में है, जबकि व्यय 5 और 3 के अनुपात में है, ठीक है, और दोनों बचत करते हैं 1,000 का, ठीक है। सिंपल है, मैंने क्या तरीका बताया है, क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए। 3 तिहाई 9 और 5 दूनी 3 तिहाई 9 और 5 दूनी 10। 5 दूनी 10 और 3 तिहाई 9, 10 में से 9 गया 5000, 5 एकम 5, 3000। x का मान कितना आ गया है, x का मान 2000। तो हमें पूछा गया इसमें कि बताइए अमित की आय कितनी है, तो 2 तिहाई 6000। 2 तिहाई 6000। तो अमित की आय कितना रेशियो है, 3x। 2 तिहाई 6000 हो जाएगा। क्लियर दोस्तों। 3 2 5 3 व्यय, 3 तिहाई 9, 5 दूना 10, 10 में से 9 गया तो x, 1x। 5000 3000 यानी कितना हो जाएगा 2000। तो x का मान कितना आ गया है 2000। तो हमें पूछा गया अमित की आय, तो अमित की आय कितने के बराबर है 3x। तो 2000 में किससे गुना करेंगे 3 से, 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6000। क्लियर दोस्तों। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं 5। ये क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं इसके, है ना, ये तो मैं प्रीवियस ही करा रहा हूँ अभी। 5 नंबर दोस्तों, 5 नंबर क्वेश्चन है, ए और बी की मासिक आय 8 और 5 के अनुपात में है। ए और बी की जो आय है वो 8:5 के रेशियो में है, जबकि उनका जो व्यय है वो 5:3 के रेशियो में है। और इनकी जो बचत दे रखी है वो एक का तो 12,000 है और दूसरे का दे रखा है 10,000। तो बताना है हमें कि उनकी मासिक आय में कितना का अंतर है। ध्यान देंगे, हमें दे रखा है कि ए की मासिक आय और बी की मासिक आय 8 और 5 के रेशियो में है। ए और बी की मासिक आय 8 और 5 के रेशियो में है, जबकि उनकी मासिक व्यय 5 और 3 के रेशियो में है। और बचत साल के अंत में 12,000 करता है ए और बी करता है 10,000। तो हमें बताना है ए और बी के जो आय है उसमें क्या अंतर है, मतलब अंतर कितना है उनके इनकम का। सिंपल है, मैंने जो बताया वही तरीका फॉलो करेंगे। 3 8 24, 3 8 24 और 50 25। क्लियर दोस्तों। 3 8 24, 50 25, 25 में से 24, 10 5 50 और 12 तिहाई 36। 10 5 50,000, 12 तिहाई 36,000। 24 में से 25 गया तो x, 25 में से 24, 50,000 में से 36,000 गया यानी कितना आ जाएगा 14। कितना आ जाएगा 50,000 में से 36,000 गया तो 36,4 40 10 50 14,000। हमें पूछा गया है कि उनकी मासिक आय में अंतर कितना है। तो देख लीजिए 8 और 5 है, तो 8 5 का अंतर कितना हो गया 3। तो 3 का मान पूछ रहा है भाई, अंतर 3 का ही है। तो 14,000 और गुने 3, तो 14 तिहाई कितना आ जाएगा 42,000 रुपया इसके आंसर आ जाएंगे। ठीक है, मासिक आय में अंतर कितना है तो 42,000 रुपया। ठीक है, मैं 3 क्यों लिखा हूँ, क्योंकि 8 और 5 है, 5 3 8, 3 का गैप है, 3 का अंतर तो कितना हो जाएगा 14 तिहाई 42,000। दोस्तों क्लियर है, सिंपल है।
आय दे रखा है, व्यय दे रखा है और बचत दे रखा है। 3 8 24, 50 25, 25 में 24 गया तो x, 10 25 50,000 और बात है 36,000, 14,000। तो x का मान आ गया 14,000। हमें पूछा है अंतर, तो 3x का मान कितना हो जाएगा 42। कुछ भी नहीं है और सवाल आते हैं भाई। अब इससे इजी सवाल तो नहीं आ सकता। 6 दोस्तों, अभी तक हमने 5 क्वेश्चन पढ़े हैं। अब मैं चलता हूं छठे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, एक मिनट। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। 6 नंबर की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन है, 2 व्यक्तियों की आय 5 और 3 के रेशियो में है। ये आय है, जबकि व्यय दे रखा है 9:5। ठीक है, बचत है, बचत दे रखा है, एक का है 1300 और दूसरे का है 900। आय दे रखा है 5:3 और व्यय दे रखा है 9:5, जबकि बचत है, एक का 1300 और दूसरे का है 900। हमें बताना है कि प्रत्येक की आय कितनी है। सिंपल है, 50 25 और 9 3 27, 50 25 और 9 3 27, 9 9 81 और 13 5 65, 9 9 81 और 13 5 65, 27 में से 25 गया, 2x, 0 0 11 में से 5 गया तो 6, यहाँ वजह 7 में 6 गया 1, 1600। 1 का मान आ गया, x का मान आ गया 800। x का मान कितना आ गया 800। अब सिंपल है, हमें पूछा गया है तो 8 से 8 पंचे 5x का वैल्यू, 8 पंचे 40, 4000। 3x का वैल्यू तो 8 3 2400। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? आप इसको नोट करिए। देखिए दोस्तों, आय दे रखा है 5 और 3 के अनुपात में है, जबकि व्यय दे रखा है 9 और 5 के अनुपात में है। तो देखेंगे कि और बचत दे रखा है 1300 और 900 है, तो 50 25 और 9 3 27, 27 माइनस 25। फिर इधर किए हैं नीचे में 9 9 8100 और 13 5 6500। तो 2x का मान दे रखा है कितना 1600, x का मान कितना हो गया 800। तो हमें 5 का पूछा है तो 5 से 4000 और 3 का पूछा है तो कितना जाएगा 2400। दोस्तों आगे चलते हैं। ये कुछ मार्कर कम दिख रहा है, चलिए आगे 7 नंबर दूसरे मार्कर का यूज करते हैं। सात नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन आप लोग ध्यान देंगे। 7 नंबर क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, अभी तक भी अच्छा क्वेश्चन था लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा अच्छा है। ABC है जिनकी आय 3:7:4 के रेशियो में है। ध्यान देना है, ABC है जिनकी आय का अनुपात दे रखा है 3:7:4, जबकि इनके व्यय का अनुपात दे रखा है 4:3:5। ठीक है, और हाँ ध्यान देंगे
ये अच्छे क्वेश्चन है, अभी तक भी अच्छे क्वेश्चन थे, लेकिन ये उससे मतलब ज़्यादा। ध्यान देंगे, ABC की आय दे रखा है 3:7:4, जबकि व्यय दे रखा है 4:3:5। अब आपको पता है आय में से व्यय घटेगा तो क्या आएगा, बचत आएगा। कोई आदमी कितना कमाता है और उसमें से खर्च कितना किया, वो घटाने के बाद ही तो बता सकते हैं कि वो बचाता कितना होगा। ठीक है दोस्तों, अब इसमें दे रखा है कि यदि 2400 रुपया की आय में से ए 300 रुपया बचाता है, ये दे रखा है, ध्यान देंगे। अब देखिए, अब इसमें अच्छा से क्या दे रखा है, कहा है कि 2400 रुपया की आय में से, यानी 3 का मान क्या दे रखा है बाबू, 3 की वैल्यू, 3 रेशियो का वैल्यू है 2400, तो 1 का मान कितना आ जाएगा 800। यानी मैं इसको लिख देता हूँ, तो 3:7:4 है, तो 1 का मान 8 है, तो 8 3 2400 ये आय है। 8 7 56, 8 चौका 32, ध्यान देंगे, 8 3 24, 8 7 56, 8 चौका 3200 ये आय है। ये 300 रुपया बचाता है। अब देख लीजिए, लिखा हुआ था 2400 की आय में से, तो लिखा हुआ था यदि 2400 रुपया की आय में से 300 रुपया बचाता है, तो 3 का मान 24 था, 2400, तो 1 का मान 800, तो 8 3 2400, 8 7 5600, 8 चौका 3200, ये सब का इनकम निकल गया। ठीक है, ये सब का इनकम निकल गया A, B और C का। अब कह रहे हैं 300 रुपये बचाता है, A 2400 की आय में से 300 रुपये बचाता है, यानी खर्च कितना करता होगा, 2100 रुपये खर्च करता होगा, पक्का है। 2400 रुपये कोई कमा रहा है, आय है, और उसमें से 300 बचा रहा है, यानी कितना होगा, 2100 बचा रहा है, तो 2100 खर्च कर रहा है, तो 2100 का मान क्या दे रखा है, 2100 रुपये खर्च करता है, लेकिन यहाँ रेशियो में कितना खर्च करता है बताइए तो 4। ए जो है 2100 रुपये खर्चा करता है, 2400 रुपये कमाता है और 300 रुपये बचाता है, यानी 2100 रुपये खर्चा करता है, तो उसके व्यय का रेशियो क्या दे रखा है 4। 4 5 20, 1 10, 4 दूनी 8, 2 20, 4 5 20, 1 का मान कितना आ गया 525। इसका 3 है, ठीक है, इसका रेशियो बचाने का क्या है 3 है, तो 5 तिहाई 1500 और 25 तिहाई 75। इसका ये व्यय का है, इसका 5 5 25, 25 5 125, 5 5 2500, 2625। सी का क्या हो जाएगा 2625। 5 से गुना करेंगे, 1 का वैल्यू आया ये, तो 4 का वैल्यू 2100, 3 का वैल्यू 1575, 5 3 15, 25 से 75, ठीक है, 50 25 25 5 125 यानी 2625, ठीक है। ये व्यय है और ये आय है सबका, ठीक है। अब हमें बताना है, ध्यान देंगे, हमसे पूछा गया है बी और सी की बचते हैं, तो घटा लीजिए। 5, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया तो 7, 1 11 में से 6 गया तो 5, 575 हो जाएगा पहले का, इसका सी का, और इसका हो जाएगा 10 में से 5 गया तो 5, 9 में से 7 गया 2, 5 में से 5 गया तो 0, 4 में से गया 3, 3025 पहला वाला, 5 में से गया 4, ध्यान देंगे, 5, 9 में से 7 गया 2, 5 में से 5 0, ठीक है, ध्यान देंगे। तो आय में से व्यय घटाएंगे तो बचत ही तो आएगा, ये बी का है और ये किसका है, सी का है, बचत है। दोस्तों इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, आय दे रखा है 3 7 और 4 के रेशियो में है, व्यय है 4 3 और 5 के रेशियो में है, ठीक है। अब कहा है कि ए की इनकम जो है वो 2400, ए जो है 2400 रुपया में से मात्र 300 रुपया बचाता है, यानी 3 रेशियो का मान दे रखा है 2400, तो 1 रेशियो का मान कितना हो गया 800, तो 8 3 2400, 8 7 56, 8 चौका 32, 300 रुपये बचाता है, यानी खर्चा कितना करता है ए 2100 का मान कितने रेशियो के बराबर है, बचत रेशियो 4, 4 से काट दिए 525, तो इसका हो जाएगा 2100, 5 तिहाई 1575, 5 525 बचे 2625, तो आय में से व्यय घटाएंगे तो बचत, यही बी और सी का आ गया। ठीक है दोस्तों, क्लियर है, चलिए आगे चले। ये मिटाना इसका टफ हो जाएगा, इसके लिए कपड़ा चाहिए होगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, ये मैंने आपको बताया था 7 नंबर क्वेश्चन, अब चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन को आप ध्यान से सुनेंगे।
8 नंबर क्वेश्चन ध्यान देंगे। ए, बी और सी इनकी आय का अनुपात दे रखा है 7:9:12। ए, बी और सी है जिनकी आय का अनुपात दे रखा है 7:9:12, जबकि उनके व्यय का अनुपात दे रखा है 8:9:15। ठीक है, आय का अनुपात 7:9:12 और व्यय का अनुपात 8:9:15 है। और कहा है कि यदि ए अपनी आय का, ध्यान सुनेंगे, यदि ए अपनी आय का 1/4 भाग बचाता है, ए जो है जितना भी कमाता है उसका 1/4 हिस्सा बचाता है, तो बताइए कि ए, बी और सी के बचतों का अनुपात क्या। इसमें ऑप्शन का सहारा लेना पड़ेगा। ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, उसमें आंसर देख पा रहे होंगे, ऑप्शन देख पा रहे होंगे। देखिए, तो ए, बी, सी की आय दे रखी है और व्यय दे रखी है। बचत कहाँ है? आय में से व्यय घटेगा तो बचत निकलेगा। यानी अगर मैं बोलूं, अगर मैं 7x माइनस ये आय है में से 8y, अगर ए की आय में से व्यय घटाएंगे तो बराबर क्या निकलेगा? बचत। क्या निकलेगा? बराबर बचत। ध्यान देंगे, ए की आय में से व्यय घटाएंगे तो निकलेगा बचत। और दे रखा है 7x माइनस 8y। ए अपनी आय का 1/4 भाग बचाता है, समझ रहे हैं ना? तो इसमें से ही घटेगा, वो उसके कितने के बराबर है? ये समझ में आया कि नहीं आया? ए अपनी आय का 1/4 भाग बचाता है। देखिए, 7x में से 8y यानी आय में से व्यय घटाएंगे तो निकलेगा बचत। डन है। तो 7x में से 8y व्यय घटाएंगे, आय में से व्यय घटाएंगे तो निकलेगा बचत। अब बचत दे रखा है कि उसकी आय का 1/4 है, पक्का है। तो 4 सते भाग में है ये, 4 सते 28x, 8 चौका 32y, अब बराबर इधर जाएगा 7x। अब देख लीजिए, 28 इधर आ जाएगा तो 28 7 कितना आ जाएगा? 35x, अब बराबर हो जाएगा 32y। x/y बराबर आ जाएगा 32/35। अब आपका काम है कि ध्यान देंगे, ये मैंने क्या किया, 4 सते 28, 4 8 32 और यहाँ 7x। अब देखेंगे 28 इधर आ जाएगा, ठीक है, माइनस में 1 मिनट, माइनस 32y है। 28 इधर आ जाएगा तो 7x माइनस 28x, 28 में 7 गया तो 21x, सॉरी 21x, और बराबर हो जाएगा 32y। यानी x/y का मान आ जाएगा 32/21। आपका काम है कि जहाँ जहाँ x है वहाँ 32 से गुना, और जहाँ जहाँ y है वहाँ 21 से गुना करिए। तो 32 सते तो गुना कीजिए, 7 दूना 14, 17 21 22, 8 का 8, 8 दूना 16, 14 में से 8 गया तो 6, यहाँ बचेगा 11 में 6 गया तो 5। यानी a के जगह पर 56 आ जाएगा। आपको हर जगह गुना करना पड़ेगा, x के जगह पे 32 से, y के जगह पर 21 से। इस प्रकार से a का मान 56, पहला जो ऑप्शन है 56:99:69, ये वाला आंसर आ जाएगा। आपको सब में x के जगह पर 32 से गुना और y के जगह पर 21 से, x के जगह पर 32 से, y के जगह पर। ये इस क्वेश्चन का ईजीएस्ट तरीका था, इससे ईजी नहीं बन सकता है। मैंने बहुत सारे चीज़ देखे हैं इसका, उसके बाद बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, मैंने क्या किया, ABC दे रखा था आय और ABC का व्यय। 7 में से देखिए, आय में से व्यय घटेगा तो बराबर दे रखा है कि a अपनी आय का 1/4 भाग बचाता है। तो 7x का 1/4 कर दिया, 7 चौका 28, 8 चौका 32 बराबर 7x हो गया। इस तरह हमने पलटा तो x और y का मान आ गया, x का मान 32 है और y का मान है 21। इसको आपने मल्टीपल का इसमें डाल दिया पुट करके। इस प्रकार से a के आप b में डाल के चेक करेंगे और फिर c में डाल के चेक करेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं।
ये मिटाना मुश्किल हो जाता है इस। चलिए दोस्तों, तो ये क्वेश्चन जो था आपका 8वां नंबर क्वेश्चन था। आगे चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ठीक है दोस्तों, 9 नंबर क्वेश्चन को ध्यान देंगे आप लोग। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए बी और सी, ए बी और सी है, उनके बीच राशि कोई 3:5:12 के रूप में वितरित की जाती है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। ए बी और सी है जिनके बीच 3, 5 और 12 के रेशियो में कोई राशि वितरित की जाती है। अब कहा है यदि ए और बी का कुल हिस्सा सी के मुकाबले 800 ज़्यादा है। ए और बी का कुल हिस्सा जो है ना वो सी से अभी भी 800 ज़्यादा है। ए और बी का जो कुल हिस्सा है ना उससे भी सी को 800 रुपये ज़्यादा मिला हुआ है। ए बी का हिस्सा कितना हो जाएगा, 3 और 5 कितना हो जाएगा, 8x, और इधर क्या दे रखा है 12x। 12 में से 8x रहेंगे बराबर क्या दिया हुआ है, बराबर क्या दिया हुआ है 800 रुपया। 4x की वैल्यू दे रखी है 800, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200। तो पूछा गया हमसे कि तो ए का शेयर कितना है, तो 2/3 600। ए का शेयर कितना बताइए, तो क्या हो जाएगा, ए का शेयर कितना है 3x, तो 200 और गुने 3, 2/3 कितना आ जाएगा 600। सिंपल है, दे रखा है ए बी सी की इनकम का रेशियो 3:5:2 है, जब 3:5:12 है, जबकि ए और बी दोनों को अगर हम लोग इनकम को जोड़ भी लेना तभी भी सी का इनकम 800 रुपये ज़्यादा ही निकलता है। यानी 3/5 और इसका 12, यानी 4 का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस बराबर 800, 1 का 200, तो इसलिए 3 का मान कितना होगा 2/3 600। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं 9 के बाद 10 नंबर। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। 10 क्वेश्चन ध्यान देंगे। 10 क्वेश्चन में दे रहा है 4830 रुपया है, इसको 3 लोगों के रूप में वितरित किया जाएगा, पी क्यू आर। 4830 रुपया को 3 लोगों में वितरित किया जाएगा पी क्यू आर में। और ठीक है, और कहा है कि इसमें से 5 रुपया कम, इसमें से 10 रुपया कम और इसमें से 15 रुपया अगर कम कर देंगे ना तो इनके बीच का जो रेशियो है वो 3:4:5 में बदल जाएगा। कहा है कि 4830 रुपये को तीनों में बांटना है, लेकिन अगर इसको 5 रुपया कम दे, इसको 10 रुपया कम दे और इसको 15 रुपया कम देंगे तो ये इनका रेशियो हो जाएगा 3:4:5। तो बताना है पी क्यू और आर का इनकम इस पैसे में उनका क्या क्या हिस्सा है। सो ध्यान देंगे, समझ गए दोस्तों। तो बताइए 5 रुपये इसमें से कम, 10 रुपये इसमें से कम और 15 रुपये इसमें से कम, यानी टोटल कितना कम, तो 15, 10, 25 और 5 30 रुपया कम, यानी 4800 रुपया। अब 4800 को तीनों में रेशियो क्या है, 3, 4, 5, 5, 4, 9 और 3 कितना हो जाएगा 12 रेशियो बराबर 4800। एक का मान कितना 400, तो 4×3 1200, 4×4 1600 और 4×5 20, 2000। सिंपल है, 30 रुपया तीनों का मिला के कम कर दिए सीधे सीधे, यानी 4800। 4800 कितना के रेशियो में है, 3, 4, 5, 5, 4, 9, 3, 12, 12 का मान 4800, एक का मान 400, 4×3 12, 4×4 16, 4×5 20, इसका वैल्यू 1200, 1400, 1600 और 2000 रुपया। अब कहा है कि बताइए कि पी का हिस्सा कितना है, पूछा है हमसे पी का हिस्सा कितना है। आओ तो 1200 रुपया है, 5 रुपया ना कम दिए, यानी टोटल हिस्सा कितना रहा होगा इसका 1205 ही तो रहा होगा। इसको 5 रुपया कम किए हैं तो इसका हिस्सा एक्चुअल में क्या रहा होगा 1205 रुपया रहा होगा। सिंपल है, कोई डाउट है, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। चलिए 10 के बाद चलते हैं 11। दोस्तों आगे चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में, आप लोग ध्यान देंगे। 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है ए बी सी, ए बी सी 3 लोग हैं जिनका अनुपात है, जिनके बीच में 2:3:2 के अनुपात में इनको कोई राशि
कोई पैसे इनको इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, बांटे जाते हैं। लेकिन गलती से वो रेशियो हो जाता है 1/2, 1/3 और 1/2। कहा गया पहले कि 2, 3 और 2 के अनुपात में आपको पैसा देंगे, बाद में कहा गया दिया क्या गया 1/2, 1/3 और 1/2 के रेशियो में दिया गया। तो बताइए इसमें इसके कारण क्या हुआ कि बी को 200 रुपये का नुकसान हो गया। समझ रहे हैं ना, इस प्रोसेस से उसको 200 रुपये का नुकसान हो गया बी को। तो बताना है कि कुल राशि बताइए जिसको हम लोगों ने बांटा है, इनके बीच में कुल राशि बताइए जिनको हम लोगों ने बांटा है। सिंपल है, ए बी सी के बीच में बटना था पैसा 2, 3 और 2 के रेशियो में, और बटा कैसे 1/2, 1/3 और 1/2, जिस कारण से बी को 200 रुपया का लॉस हो गया है। सिंपल है, इसका फ्रैक्शन खत्म करने के लिए आपको बताया है, सबका एलसीएम ले लीजिए। तो 2, 3, 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 2, 3, 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा 6 और 6, 2 तिहाई 6, 3 दूना 6, 2 तिहाई 6, यानी रेशियो क्या बन गया 3, 2 और 3 का। अब ध्यान दीजिए 3 का रेशियो था और 2 का रेशियो हो गया, यानी कितना, ध्यान देंगे, और कुछ भी नहीं दिया है, इस कारण से बी को 200 रुपये का नुकसान होता है। तो फिर कुल राशि बताइए जिसमें व्यतीत किया जाना है। अच्छा, अब ध्यान दीजिए 3 था और 2 हो गया, यानी 1 की वजह से इसको देखिए 3 2 5 2 7 और 3 3 6 2 8। ठीक है, एक काम करते हैं हम लोग, और ठीक है 5600, एक की वैल्यू 200 दे रखी है। अब ध्यान देंगे 3 2 5 और 2 कितना आ रहा है यहाँ पे 7, और 3 3 6 2 कितना आ गया 8। तो 8 7 के मल्टीपल में ले लेते हैं, यानी कितना ले लेते हैं 56 ले लेते हैं। ठीक है 56, तो 200 का नुकसान हो रहा है, तो 1 का मान 200, 1 मिनट 11, बी को 200 का रुपये का नुकसान होता है। फिर कुल राशि बताइए जिसे वितरित किया जाना है। ठीक है, फिर कुल राशि बताइए जिसे वितरित किया जाना है। 1 मिनट दोस्तों, ध्यान देंगे, ए बी सी के बीच में रेशियो है 2, 3 और 2 का रेशियो है, और जबकि उनको गलती से बांटा गया है तो 3, 2 और 3 हो जा रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इनको एक फ्रैक्शन में ले लेना, इनको मतलब बराबर कर लेना है। ठीक है, और मैं बताता हूँ इसको क्या करना पड़ेगा, रुकिए। तो 7 8 अलग अलग आ रहा है, तो 56, 7 8, ध्यान देंगे 7 8, तो 2 8 16, 3 8 24, 7 8, तो 2 8 7 8 56 होता है, तो 2 8 16, 3 8 24 और 2 8 16। इसमें देखेंगे 8 7 17 21, 7 दूना 14 और 7 21। अब ध्यान देंगे 24 से 14 हो गया, यानी कितना का हो गया 24 से 14, यानी कितने का कम हो गया है 10। 24 और कहाँ 14, यानी 10 बराबर कितना 200 का लॉस हुआ है बी को। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 रेशियो की वैल्यू कितनी है 20। तो हमसे कहा गया है कि टोटल राशि बताइए, तो टोटल राशि देख ही लीजिए 56 है, 112। बताता हूँ, देखिए दोस्तों हुआ क्या है, ए बी सी के बीच में कोई राशि 2 3 और 2 के अनुपात में बांटनी थी। बांट हम लोग दिए इस फ्रैक्शन में, जिसको मैंने कट किया तो 3 2 3 आया था। अब ध्यान देंगे इसको जोड़ते हैं तो 3 2 5 2 7, और इसको जोड़ते हैं तो 8, तो 8 7 को एक रेशियो में लेके आना होगा ना, तो 8 7 यानी 56, तो 7 8, ये 8 गुना है और ये 7 गुना है, तो 8 से गुना किए हैं, 8 दूना 16, 8 3 24, 8 दूना 16, और यहाँ 7 से गुना किए हैं, 7 3 21, 7 दूना 14, 7 3 21, तो 24 से 14 यानी कितना कम 10, 10 का मान 200, 1 का मान 20, तो 56 का मान 112। क्लियर दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। 12 क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। M N O, ठीक है, M N और O, ठीक है, कि आयों का अनुपात
इनकम दे रखा है 4:5:7 और उनके व्यय का अनुपात दे रखा है, व्यय का अनुपात दे रखा है 2:3:5। ठीक है दोस्तों, ए, एम, एन और ओ की आयों का अनुपात है 4, 5 और 7, जबकि व्यय का अनुपात है 2, 3 और 5। यदि 9450 रुपये की आय से ओ 400, अब देखिए सिंपल है, इसको ध्यान देंगे। एम, एन और ओ की दे रहा है आय की रेशियो और व्यय की रेशियो दिया है, और कहा है कि 9450 रुपये की आय से ओ, यानी 7 का मान दे रखा है 9450 दे रखा है ना। यदि 9450 रुपये की आय से ओ 450 रुपये बचाता है तो एक का मान कितना हो जाएगा, 7 का 7, 2 24, 7 21, 3 5 7 35, 1350। ध्यान देंगे, 7 एकम 7, 2 24, 7 21, 3 5, ठीक है। एक रेशियो का मान कितना आ गया है, 1350। ठीक है, तो एम, एन और ओ का निकाल लीजिए। तो ध्यान दीजिए, इसमें गुणा कीजिए, 13 चौका 52, 50 चौका यानी 5400, 1350 चौका, 13 पचे 65, 13 पचे 65 और 50 पचे 250, 65 2 67, 6750 और लास्ट वाले का तो वैल्यू पता ही है 9450। ये आय हो गया। और व्यय का दे रखा है 450 रुपये बचाता है। अब बताइए 450 रुपये बचाता है, 450 बचाएगा, 9450 रुपया इनकम है और 450 रुपये मात्र बचाता है, तो खर्चा कितना, 9000, और 9000 का वैल्यू दे रखा है कितना, 5 का। दोस्तों ये व्यय का अनुपात दे रखा है ना, और 450 रुपये बचाता है और 9450 रुपये इनकम है, तो आखिर 9000 रुपये तो उसका व्यय में जा रहा है, और व्यय का रेशियो कितना है, 5। तो 5 का मान 9000, एक का मान 18 पचे 90 हो जाता है 1800, वाई का मान आ गया 1800, तो 18 दूना इसका तो हो जाएगा 9000, 18 तिहाई 5400 और 18 दूना 3600। क्लियर है। तो पूछा है एम, एन के बचत का अनुपात ज्ञात कीजिए। कर लीजिए, 0 0 14 में से 6 गया तो 8, 1800 आएगा। आय में से व्यय घटाएंगे तो बचत ही तो आएगा, 0 5 7 में से 4 गया 3 और 1, 1350। इसको कर लीजिए, 0 से 0 गया, 5 तिहाई 15, 3 30, 5 36, 5 से 5 दूना 10, 3 35, 5 7 35, 9 चौक 36 और 9 3 27, 4:3। डी आंसर 4:3। दोस्तों ध्यान दीजिए, आय दे रखा है, व्यय दे रखा है, कहा कि ओ जो है 9450 रुपया का इनकम करता है, तो 7 का मान दे रखा है इतना, तो 1 का मान इतना, तो इस हिसाब से निकाल दिया है। 7 का मान इतना, तो 5 का कितना और 4 का कितना, तो ABC। फिर कहा है कि 450 रुपये ही बचाता है, तो 450 बचाया मतलब कितना रुपया खर्चा कर दिया, 9000। तब 5 का मान दे रखा है 9000, तो 1 का मान 1800, 18 दूना 36, 18 तिया 54 और 18 बचे 90। अब इसमें से इसको आय में से व्यय घटाएंगे तो बचत 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 का रेशियो ही पूछा था, कट कर दिया, 4:3 है। दोस्तों इस प्रकार से हम आपको ये पूरा आय व्यय से रिलेटेड क्वेश्चन करा दिए हैं, और इसके बाकी के क्वेश्चन आपको अगले टाइप में बताए जाएंगे। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।